अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं नौजवानों के कि मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे हमारे उस लड़की से ताल्लुक़ हैं, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मेरी उससे बात भी होती है लेकिन जो है वो शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही है, या लड़की के घर वाले शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। लड़की अपने घर वालों को मना तो रही है लेकिन घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं। मुफ्ती साहब मेरा उस लड़की के साथ रिलेशन है, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ, पाक मोहब्बत करता हूँ। फिर अचानक से हमारे बीच गलतफ़हमी पैदा हो गई, उसने मुझसे बात करना बंद कर दी है। मुफ्ती साहब कुछ दुआ बता दें जिससे वो लड़की मेरी हो जाए, मुझसे बात करने लगे। मुफ्ती साहब कोई ऐसा तावीज़ बता दें जिससे वो लड़की जो है ना उसके घर वाले मान जाएँ। ऐसे नौजवानों के बहुत सारे मेल्स आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने नौजवानों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ रही है, अगर आपको किसी लड़की से मोहब्बत है, आप किसी लड़की से रिश्ता करना चाहते हो, निकाह करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो उसका इस्लाम ने हमें सीधा सा तरीक़ा बताया कि अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो अपने घर वालों को बताओ। घर वाले जो हैं इज़्ज़त और एहतराम के साथ लड़की वालों के यहाँ जाएंगे और लड़की का रिश्ता मांगेंगे, हाथ मांगेंगे। अब लड़की के घर वालों से जब बात करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। ये है सही तरीक़ा, ठीक है। ये सही तरीक़ा नहीं है कि लड़की आपको पसंद आई, अब आपने लड़की को सेट करना शुरू कर दिया, उस पर डोरे डालना शुरू कर दिए। लड़की को कोई लड़का पसंद आया तो लड़की ने डोरे डालना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, बातचीत भी शुरू हो गई। अब लड़का कह रहा है लड़की से कि देखो अपने घर वालों से कहो कि ऐसे ऐसे तुम मुझे पसंद करती हो और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अब लड़की कह रही है, ठीक है, और लड़का लड़की का कनेक्शन चल रहा है ना। इसी तरह से कोई लड़की पसंद आई तो साहब आप उससे बातचीत करने लगे, आपने उसको प्रपोज़ कर दिया, आई लव यू वगैरह सब बोल दिया। अब साहब बातचीत चल रही है, सेटिंग चल रही है। अब जो है कोई अनबन हो गई, लड़की नाराज़ हो गई। अब आप मौलवी साहब के पास जा रहे हो कि तावीज़ दे दो, कोई कुरान की आयत बता दो। तो बड़ी अजीब व गरीब बात है कि हमारे मुसलमान नौजवानों ने जो शरई रास्ता है, जो सही रास्ता है, जो इज़्ज़त वाला रास्ता है, जो अल्लाह को राज़ी करने वाला रास्ता है, उस रास्ते को तो छोड़ दिया है। और जो रास्ता अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी वाला है, शैतान को खुश करने वाला रास्ता है, उस पे चलना शुरू कर दिया है। फिर सोने पे सुहागा, बेगैरती की हद तो यहाँ हो जाती है कि लड़की से रिलेशन में कोई अनबन हो गई, नाजायज़ और हराम काम कर रहे हैं आप किसी लड़की के साथ बातचीत करके। अभी आपका कोई निकाह नहीं हुआ, आपका कोई शादी नहीं हुई, निकाह से पहले आपने सेटिंगबाजी शुरू कर दी, सेटिंग बना ली, आपका जो है वो उससे रिलेशन चल रहा है और आपने उससे बातचीत शुरू कर दी। अब इस बीच अनबन हो गई तो आप कुरान की आयतें और पूछ रहे हो हमसे कि रिलेशनशिप सही करने का, लड़की मुझसे बात करना शुरू कर दे, इसकी कोई दुआ बता दें। कितनी बेगैरती की बात है। यानी हम कुरान को भी गुनाह में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये तरीक़ा सही नहीं है। नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, सही तरीक़ा यही है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आई है, लड़की से ना कहें आप अपने घर वालों से कहो। अब घर वाले जो है वो लड़की के यहाँ जाएंगे कि ऐसे ऐसे हमें आपकी लड़की पसंद है। ये बिल्कुल ऐसा तरीक़ा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी वाला तरीक़ा है और अल्लाह के गज़ब को नाजिल करने वाला तरीक़ा है कि आपको लड़की पसंद आई, आपने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा नंबर ले लो। अब बातचीत शुरू हो गई, इश्क चल रहा है, मोहब्बत चल रही है। ये तरीक़ा शैतान वाला तरीक़ा है, ये तो शैतान वाला रास्ता है, ये गुनाह वाला रास्ता है। आप नौजवानों से मैं एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आपकी बहन के साथ अगर कोई इस तरह से करे, आपकी बेटी के साथ इस तरह से कोई करे, तो आप कैसा पसंद करोगे क्या इस चीज़ को? नहीं पसंद करोगे ना। आप भी तो यही चाहोगे ना कि अगर आपकी बहन के साथ कोई शादी करना चाहता है तो आपसे बात करे, रिश्ता भेजे। ये आप बिल्कुल नहीं पसंद करोगे कि आपकी बहन के साथ कोई चक्कर चलाए। ये आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे कि आपकी बेटी के साथ कोई इस तरह से हरकत करे। जब आप अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए इस चीज़ को पसंद नहीं करते तो फिर दूसरे की बहन बेटी के साथ आप वो काम क्यों करते हो, है ना। एक लड़का तो मेरे पास आया अभी तकरीबन 20-25 दिन पहले, बोला कि वो लड़की के घर वाले तो मान नहीं रहे हैं तो मैं लड़की को भगाना चाहता हूँ, मैं भगा के उसको ले जा रहा हूँ घर से, और वो राज़ी है क्योंकि लड़की के घर वाले तो मान नहीं रहे हैं। तो मैंने उसे समझाया और मैंने उसे यही कहा कि देखो भाई, तुम्हारे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जब तुम किसी बेटी के बाप बन जाओगे ना और तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करने की सोच है तो तुम्हें कैसा लगेगा। बोला मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मैंने कहा वो भी तो किसी की बेटी है,
आप किसी की बेटी के साथ इस तरह से हरकत करो, भगाने की फ़िराक में लगो और उसके साथ चक्कर चलाओ, तो ये बेगैरती की बात नहीं है? क्या ये गुनाह की बात नहीं है? अगर आप ही के घर में बैठी हुई बहन के साथ, बेटी के साथ इस तरह से कोई करे तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। फिर अफसोस की बात यह है कि इस पर कुरान की आयतें और पूछी जाती हैं। इस गलत काम को, अपनी ख्वाहिशात की तकमील अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस पर कुरान की आयतें और पूछी जाती हैं। ये और अफसोस की बात है। फिर सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे तब होता है जब मुझे पता चलता है कि उन मौलाना ने इस काम के लिए तावीज़ दिया है, उन मौलाना ने इस काम के लिए ये सूरत बताई है। यह ऐसे मौलाना लोग जो नाजायज़ रिश्तों को हवा देने के लिए, गलत कामों को हवा देने के लिए कुरान की आयतें बताते हैं, खुदा की कसम वो मौलाना नहीं है, वो अपना धंधा चलाने वाले ढोंगी लोग होते हैं। तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि कोई भी लड़की पसंद आ रही है, लड़की को कोई लड़का पसंद आ रहा है, तो शरीयत ने हमें सही तरीक़ा दिया कि घर वालों को बताओ, घर वाले रिश्ता लेकर जाएंगे, घर वालों को मनाओ। डायरेक्ट आप कनेक्शन जोड़ लो, फिर उस पर इस गलत कनेक्शन को मजबूत करने के लिए आप कुरान की आयतें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ कर आप दुआ मांगो। ये तरीक़ा सही नहीं है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि इन तरीक़ों से बचें और जो सही रास्ता है, सुन्नत वाला रास्ता है, उस पर चलने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।